हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज हम बाल मनोविज्ञान में अधिगम भाग कवर लेकर आए हैं, जिसमें मैंने आपको कई लोगों की परिभाषाएं बताई हैं। मैंने एसआर थ्योरी, आरएस थ्योरी, एसओआर थ्योरी, सीआर थ्योरी, इन सब के बारे में बताया है और एग्ज़ाम में कई बार इनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जान लेते हैं कि अधिगम क्या होता है, यानी कि लर्निंग किसे कहते हैं। अधिगम या सीखना सातत्य रूप में चलने वाली वह सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। सीखने की गति में वातावरण के अनुरूप परिवर्तन होता रहता है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे न केवल शिक्षा मनोविज्ञान में बल्कि मनोविज्ञान के समक्ष शाखाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान पर्याप्त है। तो ओवरऑल हम लोग को ये पता चलता है कि जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो एक ऐसी सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन वुडवर्ड महोदय जी का है। अधिगम की प्रक्रिया को कितने तत्वों में बांटा गया है देख लेते हैं। परिपक्वता में बांटा गया है। पूर्व अनुभवों से प्राप्त अधिगम या परिणाम नकारात्मक होने पर उसकी प्रति सक्रियता, जैसे कि यदि बालक के सामने एक लाल मिर्च रखें और वह उसे जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता है और काटते ही उसको तीखे का ज्ञान होता है और रोने लगता है, इसीलिए वह अपने मुंह से तेजी से निकालकर फेंक देता है। फिर उसके पास कभी नहीं जाता, क्योंकि उसने अपने अनुभव से यह सीख लिया है कि लाल मिर्च कड़वी होती है। इस प्रकार सीखना अपूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन को कहा जाता है। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि सीखना या फिर अधिगम ही शिक्षा है। व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है जो कि अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करना सीखता है, यह अधिगम कहलाता है। यह कथन किसका है? ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन का। व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, ये सीखना या अधिगम कहलाता है। यह कथन किसका है? ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन का। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। यह दोनों किसने कहे हैं? तो ये वी.एफ. स्किनर ने कहा है। फिर से हम इस कथन को दोबारा पढ़ते हैं। प्रगतिशील व्यवहार में व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। यह कथन वी.एफ. स्किनर का है। अब देख लेते हैं स्किनर महोदय के बारे में। स्किनर कहाँ के निवासी थे? तो स्किनर महोदय हमारे अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने एसआर थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? स्किनर ने एसआर थ्योरी दी थी, सॉरी आरएस थ्योरी दी थी। एसआर थ्योरी किसने दी थी? तो एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक महोदय ने दी थी। एसओआर थ्योरी किसने दी थी? तो एसओआर थ्योरी हमारे वुडवर्थ महोदय जी ने दी थी। बचती है हमारी सीआर थ्योरी। तो जो सीआर थ्योरी थी वो हम पावलोव महोदय जी ने दी थी। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत टॉलमैन महोदय ने दिया था। मैस्लो का सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। मैस्लो किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? तो अभिप्रेरणा की आवश्यकता के सिद्धांत से मैस्लो जुड़े हुए हैं। फ्रोबेल ने किस खेल पर अधिक या प्रमुख बल दिया है? तो फ्रोबेल महोदय ने गेंद के खेल पर अधिक और प्रमुख बल दिया है। संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? तो पारंपरिक अनुकूलन संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। क्वेश्चन हमारा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? तो वो है जीन पियाजे महोदय का कथन है ये। नेक्स्ट है, अंतर्नोद का सिद्धांत किसने दिया है? देखिए यहाँ पे अंतर्नोद मिसप्रिंट हो गया है। अंतर्नोद का सिद्धांत किसने दिया? तो सीएल महोदय ने अंतर्नोद का सिद्धांत दिया। अंतर्नोद के सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे पुनर्बलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, चालक का न्यूनता का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत और यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। अगर एग्जाम में आपको इनमें से इन 5 और ये 6 इनमें से कोई भी सिद्धांत पूछे जाते हैं तो वो किसने दिया है? तो वो सीएल हल महोदय ने दिया है। नेक्स्ट है, अधिगम का ताल रूप का सिद्धांत किसने दिया? अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अधिगम का ताल रूप का सिद्धांत किसने दिया? तो वो लेविन महोदय ने दिया। हम लोगों ने क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? लेविन ने दिया। ये अधिकतर बार पढ़ते हैं। यही जो क्षेत्र का सिद्धांत है जो लेविन महोदय ने दिया है, इसको भी हम कई अन्य नाम से जानते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे फिर से मिसप्रिंट है, सॉरी, प्राकृतिक।
प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत, ये भी लेविन ने दिया। समूह गतिकी का सिद्धांत लेविन ने दिया, क्योंकि ये अधिगम का ताल रूप का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत इन अन्य नामों से जाने जाते हैं। सही दिशा का सिद्धांत, व्यवहार गति का सिद्धांत। अगर एग्जाम में आपसे ये सारे के सारे सिद्धांतों के बारे में पूछा जाता है तो इन सब का आंसर हो जाएगा लेविन। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो कोहलर महोदय ने दिया था। कोहलर महोदय ने किस पे प्रयोग किया था? तो इन्होंने चिंपांजी पर अपना प्रयोग किया था, जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रयास एकत्रुति का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रयास एकत्रुति का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? थॉर्नडाइक यूएसए के निवासी थे। एसआर थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक महोदय ने दी। आरएस थ्योरी किसने दी? स्किनर ने दी। स्किनर कहाँ के निवासी थे? तो स्किनर महोदय अमेरिका के निवासी थे। देख लेते हैं, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि एसओआर थ्योरी किसने दी थी? तो एसओआर थ्योरी हमारी पावलव महोदय ने दी थी। और एसओआर थ्योरी हमारी वुडवर्थ महोदय जी ने दी थी। और बोला जा रहा है कि फिर लास्ट में पूछ रहा है कि पावलव ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो पावलव ने सीआर थ्योरी दी थी। वहाँ पे मैंने थोड़ा गलती से बोल दिया है, सीआर थ्योरी पावलव ने दी थी और ये जो एसओआर थ्योरी है ये वुडवर्थ महोदय ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसने कि वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो वो है व्यवहारवादी सिद्धांत। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।